अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक सच्ची और खौफनाक कहानी जिसका उन्वान है जिनने सज़ा दी। मेरा नाम अली है। मेरे चाचा बाहर से कुछ दिनों के लिए पाकिस्तान आए हुए थे अपनी फैमिली के साथ। बलूचिस्तान में पापा के दोस्त का फार्म हाउस है। पापा के दोस्त ने हमें फार्म हाउस की दावत दी। हमारा नाइट स्टे प्रोग्राम था, इसलिए हम 2 गाड़ियों में मगरिब पे घर से निकल गए। एक गाड़ी मेरा बड़ा भाई चला रहा था और दूसरी गाड़ी ड्राइवर। भाई वाली गाड़ी में हम सब लड़के थे और बाकी बड़ी गाड़ी में सब दीगर लोग थे। सफ़र बहुत अच्छा गुजर रहा था। हम बहुत इंजॉय कर रहे थे। हाईवे पे बड़े बड़े ट्रॉलर चल रहे थे। ड्राइवर ने मशवरा दिया कि हाईवे से जाना छोटी गाड़ी के लिए ख़तरा है, मैं शॉर्टकट जानता हूँ, हम वहाँ से जाते हैं और जल्दी भी पहुँच जाएंगे। हम लोग इस कदरे सुनसान रास्ते पे मुड़ गए। अभी हम आधे ही रास्ते तक पहुँचे थे कि जो गाड़ी मेरा भाई चला रहा था वो बंद हो गई। बड़ी गाड़ी भी हमारे पास आके रुक गई। पापा ने पूछा, क्या हुआ, गाड़ी क्यों रोकी? मेरा भाई बोला, पापा मालूम नहीं है ये क्यों रुक गई है, जबकि टंकी भी फुल है। हम सब गाड़ी से बाहर आ गए। मेरे चाचा का बेटा यूसुफ जो 18 साल का था वो कुछ आगे निकल गया। हमारे साथ ख़वातीन भी थीं, इसलिए पापा और हम सब परेशान थे। सुनसान जगह कोई हमारी मदद के लिए भी नहीं आएगा। ड्राइवर और मेरा भाई गाड़ी चेक कर रहे थे। जब काफ़ी देर मेरे चचा का बेटा यूसुफ नहीं आया तो पापा इसे देखने इस तरफ चल दिए जहाँ वो गया था। एक दरख्तों के झुंड में यूसुफ किसी से बातें कर रहा था। यूँ महसूस हो रहा था जैसे ना नज़र आने वाली अनदेखी मखलूक यूसुफ को मार रही हो, गुस्सा कर रही हो। पापा यूसुफ के पास जाकर बोले, बेटा तुम यहाँ किससे बातें कर रहे हो और ये चोट तुम्हें कैसे आई? पापा यूसुफ के गाल और माथे पे ज़ख्म देखकर बोले। यूसुफ ने चौंक कर पापा की तरफ देखा और इसकी आंखों में खौफ था। पापा यूसुफ का हाथ पकड़ के गाड़ियों के पास आ गए। यूसुफ का चेहरा जर्द हो रहा था, वो बिल्कुल खामोश था। खैर, ड्राइवर की समझ में जब फॉल्ट नहीं आया तो बोला, साहब गाड़ी टो करके ले जाना पड़ेगी। छोटी गाड़ी में रस्सा बांध कर पापा के कहने पे हम मेन रोड की तरफ जाने लगे कि यूसुफ को पापा ने अपने साथ बिठा लिया था। अचानक यूसुफ ने गुर्रा कर पापा का गला पकड़ लिया और बोला, तू इसे हमसे बचा कर लाया है ना, अब तू भी नहीं बचेगा। गाड़ी में चीखो पुकार शुरू हो गई। दूसरे मर्दों ने बड़ी मुश्किल से यूसुफ से पापा का गला छुड़ाया। गाड़ी को रोक दिया गया। हम सब भी इसके पास पहुंच गए हैं। अम्मी ने यूसुफ पर कुरानी आयत पढ़ पढ़ के दम करना शुरू कर दी। बड़ी मुश्किल से यूसुफ थोड़ा थोड़ा ठंडा हुआ, फिर भी वो सबको गुस्से से घूर रहा था। मैं मेन रोड पे पहुंचकर छोटी गाड़ी खुद ब खुद चलने लगी। हम सब ने शुक्र अदा किया और फार्म हाउस जाने तो अब सवाल ही नहीं पैदा होता था। हम घर की तरफ जाने लगे। घर पहुंचकर यूसुफ की तबीयत और ख़राब हो गई। इसने अब दूसरों घर वालों को पर भी हमले शुरू कर दिए। चाचा बोले, इसे हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए। दादा जान ने कहा, नहीं ये हॉस्पिटल का केस नहीं है, मैं मिर्ज़ा साहब को फ़ोन करता हूँ। दादा जान ने मिर्ज़ा साहब को फ़ोन किया। इतनी रात में मिर्ज़ा साहब दादा की कॉल पर परेशान हो गए। बोले, खैरियत, इतनी रात में तुमने मुझे फ़ोन किया? दादा जान ने सारी कहानी मिर्ज़ा साहब को सुनाई। मिर्ज़ा साहब बोले, अभी तो रात के 2 बज रहे हैं, शाह साहब नहीं मिलेंगे, मैं फजर में जाता हूँ उनके पास, जिस किसी तरह रात गुजार लो। दूसरी सुबह मिर्ज़ा साहब का फ़ोन आया कि फ़ौरन बच्चे को लेकर शाह साहब के आस्थाने पे आओ। दादा, चचा और पापा यूसुफ को लेकर फ़ौरन शाह साहब के आस्थाने पे चले गए। यूसुफ की हालत गाड़ी में भी ख़राब होने लगी। मुश्किल से चाचा और पापा ने यूसुफ को काबू किया हुआ था। यूसुफ अजीब अजीब आवाज़ें निकाल रहा था। इसकी आंखों में खून उतरा हुआ था। अगर इसे काबू ना करते तो वो किसी को भी नुकसान पहुंचा सकता था। खैर, अल्लाह अल्लाह करके शाह साहब के आस्थाना आया। सब ने मिलकर यूसुफ को अंदर पहुंचाया। शाह साहब आंखें बंद कर ये बैठे हुए थे। यूसुफ चीखने चिल्लाने लगा। शाह साहब ने आंखें खोली और यूसुफ को देखा। यूसुफ शाह साहब की आंखों की ताब ना ला सका और चीख कर बोला, मुझे यहाँ क्यों लाया? कौन लाया है? शाह साहब जलाल में बोले, हमने तुझे बुलाया है, बोल तूने इस बच्चे को क्यों परेशान किया हुआ है? यूसुफ बोला, इस लड़के ने हमारे
इस लड़के ने हमारे घर को नापाक किया है। शाह साहब बोले ये बच्चा है, इसने अनजाने में ये हरकत की है, इसे माफ़ कर दो। नहीं, पहले इसे सज़ा भुगतनी पड़ेगी। शाह साहब कैसी सज़ा? यूसुफ बोला इसे अपने एक अज़ा की कुर्बानी देनी होगी। शाह साहब नहीं, ये सज़ा बहुत सख्त है, ये बच्चा ज़िंदगी भर के लिए मोहताज हो जाएगा। यूसुफ हो जाए जब ही इसे एहसास होगा। शाह साहब कुछ और मांग ले और मेरी सिफारिश पे इसे माफ़ कर दे। बहुत देर तक शाह साहब और जंगल के जलाली जिन में तकरार होती रही। फिर शाह साहब ने गुस्से से बोला, फिर तुझे जलाना पड़ेगा। शाह साहब ने कुछ पढ़ना शुरू किया। यूसुफ ने तकलीफ़ से तड़पने लगा। शाह साहब बोले, देख अभी भी वक्त है, छोड़ दे इस बच्चे को, वरना तू मेरी ताकत से तो वाकिफ़ हो चुका होगा। बहुत देर तड़पने के बाद हार कर यूसुफ बोला, मुझे छोड़ दे, मैं इसे छोड़ दूंगा। खैर शाह साहब ने वादा लेकर यूसुफ को इस जिन से रिहाई दिलवाई। यूसुफ बेहोश होके गिर गया। शाह साहब ने यूसुफ पर दम किया, वो होश में आ गया। फिर शाह साहब के पूछने पर यूसुफ ने बताया कि हमारी गाड़ी जंगल में जब ख़राब हुई, मुझे वॉशरूम की ज़रूरत महसूस हुई। मैं थोड़े अंदर जंगल में चला गया और वहाँ फ़ारिग हो गया। बस फिर मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे ऊपर बहुत सा वज़न आ गया और मेरे हवास जाते रहे। शाह साहब ने बताया कि वहाँ जहाँ तुमने फ़ारिग हुए थे वहाँ जिनों का डेरा था, इस पर तुमने नापाकी कर दी, ये गुस्से में आ गए और तुम पर सवार हो गए। बेटा अब आइंदा इस बात का बहुत ख़याल रखना। चाचा जो इन बातों पर यकीन नहीं करते थे, यकीन करने लगे और शाह साहब का हाथ पकड़ के बहुत शुक्रिया अदा किया और बोले, शाह साहब मैं इन बातों पे यकीन नहीं करता था, मगर आज आपसे मिलकर मुझे इन सब बातों पे यकीन आ गया है। फिर हम सब घर लौट आए, अल्लाह का शुक्र अदा किया। दोस्तों कहानी पसंद आई हो तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपकी दुआओं की तलबगार।